अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस मैनेजमेंट और इसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रुप। ग्रुप क्या होता है जी? लोगों का जो एक मजमुआ होता है उसको ग्रुप कहा जाता है। ठीक है जी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम आएंगे। अब जो डेफिनेशन, इस सिर्फ आपने ये डेफिनेशन याद करनी होगी यहाँ से। स्टोनर डिफाइन ग्रुप एज, सिर्फ ये डेफिनेशन आपने एक लाइन की याद करनी होगी। अ ग्रुप इज फॉर्म्ड वाइजन टू और मोर पीपल इंटरैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस। ठीक है। अब आ गया वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ये है बेसिकली सवाल, यानी कि ये जो इसमें क्या होगा, देखें, डिफाइन ग्रुप एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। बेसिकली सवाल इस तरह होता है, कभी भी डिफाइन ग्रुप तो आता ही नहीं है। हमेशा क्या होता है कि हमेशा जो डिफाइन ग्रुप है वो किसी ना किसी सवाल के साथ अटैच होकर आएगा, तो उसी हिसाब से आपको बेटा इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है। अच्छा जी। अब a working group is a collection of people who work in the same area or have been drawn together to undertake the task but do not necessarily come together as a unit and achievement significant performance improvements। एक ग्रुप क्या होता है? एक साथ काम कर रहा होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, लोगों का मजमुआ होता है जो एक साथ काम कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ आप याद कर सकते हैं, और वो जो मैंने स्टोनर जो बंदा है उसकी एक डेफिनेशन एक लाइन की, वो और ये फर्स्ट पैराग्राफ करेंगे। तो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, आप भी अपने पास मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना। और नहीं तो आप उसको भी कर सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं साथ के साथ। ठीक है। अब ये हम है क्या पढ़ के ना, हम टाइप्स या काइंड्स ऑफ ग्रुप पढ़ रहे हैं, या क्लासिफिकेशन, टाइप्स, काइंड्स, क्लासिफिकेशन। पहली है इसके अंदर फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? फॉर्मल ग्रुप्स आर यूनिट्स डेलिबरेटली क्रिएटेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यानी फॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं जो बाकायदा जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए। ठीक है जी। फॉर्मल ग्रुप्स डेलिबरेटली, जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब वो मकसद क्या हो सकता है? डेट मे बी एनीथिंग, कोई भी वो मकसद हो सकता है। अमूमन बिजनेस के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ही उसका मकसद होता है, बिजनेस को रन करना ही उसका मकसद जो है वो होता है। सही है। जी, मैंने चैट का ऑप्शन भी खोल दिया और स्पीकर का ऑप्शन भी आपका खोल दिया है मैंने। ठीक है। तो अब जो ग्रुप्स होते हैं बेसिकली वो दो काइंड्स होती हैं उनकी मेन। एक फॉर्मल ग्रुप होता है और एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। ठीक है ना। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? फॉर्मल ग्रुप होता है, अब मैं आप वीडियो कोई कोई ऑडियो भेज रहे हैं, मैं क्लास के बाद ही सुन पाऊंगा ना, अभी नहीं सुन रहा मैं। फॉर्मल ग्रुप्स आर यूनिट्स डेलिबरेटली क्रिएटेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। चैट का ऑप्शन खुला हुआ, यहाँ आप लिख सकते हैं कुछ अगर आपके जहन में है। फॉर्मल ग्रुप्स आर यूनिट्स डेलिबरेटली क्रिएटेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये बात हो गई। अब फॉर्मल ग्रुप्स की फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, इसको मैं अगर वो कर दूं मार्किंग इसकी, तो ये यहाँ तक आपने लिखना होगा। ये पूरा ही लिखते हैं, अभी डेड लाइन का क्या है, ये पूरा लिखना होगा। सर ये पूरा नहीं करें, इसका हाफ कर दें। बेटा आप बात ये कि 10 नंबर के लिए ये आएगा। ठीक है ना। तो सिर्फ ये एक पैरा मैंने 3 लाइनें यहाँ बोली, ठीक है ना। ये 2 पैरा हम खा गए इसके पहले पहले टुकड़े के। फिर अब ये कमांड ग्रुप आएगा, इसमें थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ये पूरा फॉर्मल ग्रुप को कर लें, फिर इसके बाद अब फॉर्मल ग्रुप्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया, उसमें हम कुछ शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना। कमांड ग्रुप, कमांड ग्रुप क्या होता है? द कमांड ग्रुप इज स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की usually outlined on the organization chart. The subordinates who report directly to a supervisor make up a command group। ठीक है जी।
तो इसका मतलब क्या है कि कमांड ग्रुप क्या होता है, इसलिए बनाया जाता है कि कौन किसे हुक्म देगा, कौन किसे ऑर्डर दे सकता है, ये इस हिसाब से बनाया जाता है। और ये सिर्फ कहाँ होता है, ये सिर्फ फॉर्मल ग्रुप्स में पाया जाता है, ये इनफॉर्मल ग्रुप्स में नहीं होता। कमांड ग्रुप जो होता है वो फॉर्मल ग्रुप्स में होता है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स में कोई भी किसी को भी हुक्म दे सकता है, बात कह सकता है। ठीक है जी, पेज नंबर 77 चैप्टर नंबर 9 में ये है, इस वक्त मौजूद है आपके नोट्स में। इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप। एक और तरीका क्या होता है एक बनाने का ग्रुप, वो होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हम ग्रुप को क्लासिफाई कर देते हैं कि भाई कौन कौन लोग होंगे इसमें, जब किस बुनियाद पे करते हैं, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इदारा होता है, उसके अंदर HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है जी, इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना इसमें वो होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उतने ही ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद है सर आपने फॉर्मल ग्रुप्स बोला है कि क्या कहते हैं वो होते हैं जो ग्रुप नहीं होता, मीन्स बस बना दिया जाता है फॉर्मेलिटी के लिए। नहीं नहीं नहीं, तो फॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं जो डेलिबरेटली जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए, प्लान करके बनाए जाते हैं। मतलब पहले प्लानिंग होती है, तो बाद में फिर सर इसमें ऑर्डर क्यों नहीं किया जाता, कमांड ग्रुप क्यों नहीं होता उसमें? किसमें देखें, फॉर्मल, आपने बोला ना इनफॉर्मल में होता है, फॉर्मल में कमांड होता है। मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं आया मुझे ये मैं रूल्स। दोबारा बता रहा हूँ। देखें, फॉर्मल ग्रुप्स की हम काइंड्स पढ़ रहे हैं। फॉर्मल ग्रुप का सबसे पहली जो काइंड है वो कमांड ग्रुप है। कमांड ग्रुप फॉर्मल में होता है लेकिन इनफॉर्मल में नहीं होता, ठीक है ना। फॉर्मल में कौन किसको हुक्म देगा इसकी बुनियाद पर जो ग्रुप बनता है वो कमांड ग्रुप कहलाता है, ये फॉर्मल ग्रुप में बनता है। इनफॉर्मल में क्यों नहीं होता, इनफॉर्मल में इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर कोई किसी को कोई भी हुक्म दे सकता है। मतलब वो, आवाज ही चली गई। आवाज नहीं आ रही बेटा, आपका नेट स्लो चल रहा होगा यहाँ, मेरे ख्याल से। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज कट रही, शायद ऐसा हो रहा जी हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट एक मिनट, हाँ आवाज कट रही होगी। हेलो, अभी कुछ ही देर में मैं डिवाइस मेरी ऑन की है मैंने, तो वो ऑन हो जाएगी तो मैं चेंज कर लूंगा इसको, तो आवाज क्लियर आएगी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अब? हेलो, जी सर। अब आवाज आ रही? जी सर आ रही आवाज। चलें ठीक है, अब सुने। जी सर। हाँ, अब इंशाल्लाह ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, फॉर्मल ग्रुप डेलिबरेटली बनाया जाता है, जानबूझ के बनाया जाता है, किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए बनाया जाता है। इसकी एक काइंड होती है कमांड ग्रुप, उसमें ये डिसाइड होता है कि कौन किसको हुक्म देगा। इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल एक फ्रेंडली ग्रुप होता है। इनफॉर्मल क्योंकि फ्रेंडली ग्रुप होता है, उसमें कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, यानी कि उसमें रोल डिफाइन नहीं होता कि आपका यही पर्टिकुलर रोल है। जबकि फॉर्मल जो ग्रुप होता है, फॉर्मल में हर बंदे का रोल प्रॉपरली डिफाइन होता है। ठीक है जी, तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये कमांड ग्रुप होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ कमांड बनाया जाता है कि कौन किसको हुक्म देगा। ठीक है जी, इसके बाद दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किस बुनियाद पे बनता है, जिस इदारे में जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस इदारे में जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उतने ही ग्रुप्स बन जाते हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है जी। नंबर 3 है टास्क ग्रुप। टास्क ग्रुप क्या होता है, टास्क ग्रुप यहां तक करेंगे। टास्क ग्रुप एक खास मकसद को हासिल करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शनल ग्रुप पूरा करना है तो मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया। टास्क ग्रुप एक खास मकसद को हासिल करने के लिए बनाया जाता है, जैसे ही वो मकसद पूरा होता है टास्क ग्रुप को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है जी, एक खास मकसद के लिए बनाया गया, जैसे ही वो मकसद पूरा हुआ इस ग्रुप को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप, सर जी बोलिए। सर फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग पूरी है? जी, ओके सर। इनफॉर्मल ग्रुप्स
Whenever employees associate on a fairly regular basis, groups tend to form, and their activities may differ from those required by the organization. The informal groups are natural groupings of people in the workplace. पहले तो यहां तक करेंगे इसको। भाई इनफॉर्मल ग्रुप कैसे बनते हैं, ये बात वो बच्चे ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं जो कहीं जॉब करते हैं। ठीक है जी। होता क्या है कि व्हेन यू आर डूइंग जॉब समवेयर, व्हेन यू आर डूइंग जॉब समवेयर, तो आपका जिससे केमिस्ट्री मिलती है, आप आपकी जिससे केमिस्ट्री मिलती है, तो वो क्या होता है कि आप उनसे ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक है जी। तो जब आप उनसे ज्यादा अटैच होते हैं तो आप लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक है जी। और एक दूसरे से मिलकर आप लोग रहते हैं, तो वो इनफॉर्मल होता है। ठीक है ना। आप जैसे इदारे में, मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मेरे ऑफिस के अंदर कोई 150 लोग हैं, तो जाहिर है कि मैं 150 से तकरीबन सब मुझे जानते होंगे, लेकिन मेरी जो दोस्ती है वो 4 से, 4 के साथ उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना। ठीक है ना। तो ये होता है, लेकिन वो जो 4 की हमारी दोस्ती है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। लेकिन एक मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा डिपार्टमेंट का जो ग्रुप है, दैट इज फॉर्मल ग्रुप। उसमें मेरी दोस्ती तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि मेरे रिलेशंस हैं, लॉफुली मेरे रिलेशंस हैं, हमने साथ मिलकर काम करना होता है। तो इनफॉर्मल ग्रुप्स दिल से बनता है, जिसका जो जिन दो लोगों का दिल आपस में मिलता है, उनका ग्रुप बन जाता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स में कोई मकसद नहीं होता, मीन्स कोई एम नहीं होता। फॉर्मल में एम को हासिल करने के लिए बनाया जाता है। एग्जैक्टली है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल सही समझ लिया आपने। जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप होता है, जैसे आपकी क्लास में फ्रेंड्स हैं, आप जो दोस्ती होती है तो वो तो बेमकसद होती है ना। दोस्ती अगर आपने किसी से कर ली, उसका मकसद तो कोई नहीं है। ठीक है जी। लेकिन बस वो एम ही हो जाती है बस। अच्छा, अब इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते किस तरह से हैं? अब इसका पहला है इंटरेस्ट ग्रुप। जब आपका कॉमन इंटरेस्ट होता है। ठीक है जी। कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पर अकाइद का सेम होना। ठीक है जी। मतलब जैसे मदनी मस्जिद है, मदनी मस्जिद है जी, मैं भी मदनी मस्जिद जा रहा हूँ, आप भी मदनी मस्जिद जा रहे हैं। अब हम रोजाना मगरिब की नमाजें मिल रहे हैं, जोहर की नमाजें मिल रहे हैं, असर की नमाज मिल रहे हैं, हमारे सेंटिमेंट्स सेम हैं, हमारे अकायद सेम है, हम आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप। कॉमन इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा क्या है भाई, जॉब एक ही जगह पर कर रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, आप करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। स्पोर्ट्स क्लब है जी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, मैं भी वही खेल रहा हूँ, आप भी वही खेल रहे हैं, तो एक दूसरे के करीब आते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप। दूसरा इसमें होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रुप। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रुप क्या होता है कि एक कोई प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर वो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप आपस में मिल जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक असाइनमेंट होता है जो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, यानी अचानक से कोई इस तरह का काम आ गया जो आपको किसी के साथ बांध दिया गया, किसी के ग्रुप में शामिल कर दिया गया। फ्रेंडशिप ग्रुप होता है। फ्रेंडशिप ग्रुप आप जानते हैं, आप लोगों की फ्रेंड्स हैं सबके। ठीक है ना। थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर देते हैं यहां तक। फ्रेंड्स खुद ब खुद बन जाते हैं, जिसका बिहेवियर आपको पसंद आता है वो बन जाता है। नाउ इसके डिफरेंस देखिए आप, द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। पहला मेजर ऑब्जेक्टिव, फॉर्मल ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट है, एफिशिएंसी है और सर्विस है। जबकि इनफॉर्मल का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंबर सेटिस्फैक्शन है और मेंबर सिक्योरिटी। मेंबर सेटिस्फैक्शन एंड मेंबर सिक्योरिटी। इसके बाद है ओरिजिन। ओरिजिन है प्लान्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिन मतलब प्लान्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन इसको प्लान करती है, फिर वो बनता है। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप जो है ना, वो बंदा खुद ही बना लेता है, यानी कि इदारा नहीं बनाता। फॉर्मल ग्रुप का ओरिजिन इदारे से होता है, बंदे बाद में आते हैं, इदारा पहले सोचता है। लेकिन इनफॉर्मल का बंदा खुद सोचता है, इदारे का उसके अंदर कोई किरदार नहीं होता। इसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन मेंबर्स। इन्फ्लुएंस ऑन मेंबर्स पे क्या कहा जा रहा है कि पोजीशन, अथॉरिटी, मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। फॉर्मल ग्रुप में क्या मिलता है? एक पोजीशन होती है, एक अथॉरिटी होती है, और इसके अंदर मॉनिटरी रिवॉर्ड्स भी शामिल होते हैं फॉर्मल ग्रुप में। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। इनफॉर्मल ग्रुप में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है जी। तो दिस इज द डिफरेंस। पर्सनैलिटी होती है, एक्सपर्टीज आती है बाहर इनफॉर्मल ग्रुप में, क्योंकि जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों के रंग में आप लोग भी रंग जाते हैं, तो इससे बाहर कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी पर डिफरेंस आ जाता है, ग्रूमिंग हो जाती है आपकी। ठीक है जी। इसके
अच्छा, इसके बाद है कम्युनिकेशन। फॉर्मल ग्रुप में क्या होता है, आपको बहुत ध्यान से बात करनी होती है, बहुत सोच समझ के बात करनी होती है। आप हर किसी से कोई भी दिल में जो आया आप नहीं बोल सकते। लेकिन इनफॉर्मल में क्योंकि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आप किसी से कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको कोई डर और खौफ नहीं होता कि ये बंदा मेरी किसी बात का बुरा मान जाएगा। आ रही है आपके पास समझ में? लीडर अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम द ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप के अंदर लीडर जो होता है ना, वो इदारा खुद बनाता है कि यू विल बी द लीडर, फॉर्मल ग्रुप में। इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होता है, खुद बंदा अपनी फिजिकल एंड अदर क्वालिटीज की वजह से वो एक बंदा लीडर बन के सामने आता है। नंबर 6, कंट्रोल, रिलायंस ऑन थ्रेट यूज ऑफ मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। रिलायंस ऑन थ्रेट यूज ऑफ मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। फॉर्मल ग्रुप में क्या होता है, थ्रेट्स होती हैं, कंट्रोल किस तरह से करते हैं भाई, अगर काम अच्छा करोगे ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, काम नहीं करोगे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जबकि उसमें क्या होता है, सोशल सैंक्शंस होता है, यानी कि मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस तरह की बातें होती हैं इनफॉर्मल ग्रुप में जब आप किसी को प्रेशराइज करते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। आई होप कि ऐसा आपने जरूर देखा होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या आवाज मेरी आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। कोई 1 मिनट के लिए मैंने खुद बंद किया था। खैर, अगला सवाल, हाउ ग्रुप मेंबर्स रैंक। हाउ ग्रुप मेंबर्स रैंक। एन एक्टिविटी मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर इट कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स सुपर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, असाइन टास्क, डेलीगेट अथॉरिटी एंड यूनिफाइज द वर्क of individuals and departments. In other words, organizing creates a ranking of the group members according to their qualification, specialization, skills, abilities, and seniority. In the absence of ranking, nothing can be, and confusion will result. Ranks in the group is a natural phenomena. इसमें क्या बताया गया कि भाई देखें, जब कुछ ग्रुप में एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप के कुछ खास मकासद होते हैं, उस ग्रुप ने कुछ हासिल करना होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो उस ग्रुप ने पूरी करनी होती है। देखें, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, सारी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि आप जो है वो उसके लिए परफॉर्म ना करें और उसमें रैंक्स ना दें। देखें, एक ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं वो सब बराबर नहीं हो सकते, नेवर। कभी भी किसी ग्रुप में सारे लोग बराबर नहीं हो सकते। अच्छा जी, सो द लीडर्स, भाई ग्रुप मेंबर्स में किस तरह से रैंकिंग होती है? सबसे पहले होते हैं लीडर्स। A leader is a person who steers a group toward a goal. एक लीडर कौन होता है? लीडर वो बंदा होता है जो ग्रुप को लेकर आगे बढ़ता है एक मकसद को हासिल करने के लिए। एक लीडर वो बंदा होता है जो ग्रुप को आगे लेकर बढ़ता है, किस लिए? मकसद को हासिल करने के लिए। सही है? अच्छा जी। अच्छा, मैनेजर्स आर लीडर्स। पीपल लाइक to be led by rather than managed. A good leader may impel his workers by several devices such as persuasion, influence, power, threat of force, and appeal to legitimate right. He talks their language. I think there should be 2 paras. Please mark in your notes or book, whatever you have. 2 paras में जरूर होने चाहिए। A leader may be formal, informal, elected, appointed, labor union, blah blah blah. ये भी अच्छा है। या लीडर तो कोई भी हो सकता है ना, ये पॉइंट ये भी ले लें जी पैरा। आई थिंक इतना काफी हो जाएगा, राइट। दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं स्टेटस सीकर। देखें, हर ग्रुप में स्टेटस सीकर होते हैं, यानी कि वो क्या चाहते हैं कि लोग उनके स्टेटस की पजीराई करें। वो अपनी चीजों को हाईलाइट करते हैं कि मेरे पास ये मेरे बोनेंजा का मेरा कुर्ता है, ये रेबैन का मेरा चश्मा है, ये मेरे पास जो है ना बड़ा ब्रांडेड डेल का मेरे पास जो है वो लैपटॉप है, मैं बिलियनर हूं, मैं भाई ये गाड़ी, ये बंगला, ये हर चीज अपनी गिनवाते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब मैं इतनी सारी चीजें अपनी गिनवाऊंगा, जब मैं इतनी ज्यादा अपनी तारीफ खुद करूंगा, तो लोग मेरी इज्जत ज्यादा करेंगे। What are the people they are? They are the status seeker people. मैं समझता हूँ कभी भी किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए। Just keep quiet and let your success make the noise. खुद खामोश रहो और अपनी कामयाबी को शोर मचाने दो। ये तरीका होता है लीडर्स का। लेकिन स्टेटस सीकर्स का तरीका क्या होता है कि काम कम करते हैं और शोर ज्यादा करते हैं। ठीक है जी। नाउ द लास्ट इज द फॉलोअर्स। एक ग्रुप के अंदर बाकी जो होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं, बेचारे अल्लाह मियां की गाय होते हैं। जिस तरह हम उनको मोड़ दें वो उस तरह मुड़ जाते हैं। उनको गाइडेंस की जरूरत होती है। जब उनको गाइडेंस मिलती है, जैसा उनको समझाया जाता है, वो वैसे ही आगे चलना शुरू कर देते हैं। बेटा लीडर्स का मैंने शॉर्ट कर दिया है
और फॉलोवर का और स्टेटस सीकर का ये पूरे पूरे होंगे ना, तो आप देख लें एक बार और लीडर मैं दिखा दूं, इतना करना होगा लीडर वाला, ठीक है। सर ये यहाँ से शुरू या ऊपर से भी है? बताते हैं। ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, 10 नंबर का है भाई, 4 ही तो हेडिंग है इसमें, ये पूरा होगा यहां तक, सही है ना। अगला सवाल, वाई ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, ग्रुप्स फॉर्म क्यों किए जाते हैं? ग्रुप्स की सर ये बुनियाद तो ही, नहीं आता, जी ये तो नहीं आता 5 ईयर में पेपर में। हाउ ग्रुप्स फॉर्म, नहीं भी आया पहले से, लेकिन देखें ग्रुप का जब कर ही रहे ना तो पूरा चैप्टर कर लें ग्रुप का, क्योंकि देखें बीकॉम लेवल पर क्या होता है कि चैप्टर अगर आप कर लेना तो चैप्टर जरा वो कंसीडर करते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन लेने के लिए। तो इस ग्रुप एक आध सवाल अगर ग्रुप का आप छोड़ दें, अल्लाह ना करे वही आ जाए, उससे बेहतर है कि इतना रिस्क लेने से बेहतर है कि आप ग्रुप का पूरा चैप्टर आपने याद करना है। देखें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, अब बीच में ये बात आ गई तो बोल दूं कि कुछ चैप्टर सिलेक्टेड ऐसे हैं जो पूरे पूरे चैप्टर्स आपने याद करने हैं, जिसमें से एक ग्रुप का चैप्टर है, एक मोटिवेशन का चैप्टर है, एक डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है, ठीक है ना, एक प्लानिंग का चैप्टर है। गैस पेपर तो मैं बहरहाल दे ही रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये जो चैप्टर्स हैं आप कोशिश करेंगे कि आप ये पूरे पूरे याद ही कर लेना, ठीक है ना। सिलेक्टेड जो चैप्टर्स आपको बोल रहा हूँ, कोई 5-6 चैप्टर्स आपने पूरे पूरे याद करने। सर बताएं फिर से, प्लानिंग बोला, ग्रुप बोला। अच्छा मैं लिखवा दूं, चलें जी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखें नंबर 1 पे है जैसे ग्रुप है, ग्रुप आप पूरा याद कर लें, ठीक है। इसी तरह मोटिवेशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये 4 चैप्टर्स हैं जो आप इस तरह कंट्रोलिंग अभी लास्ट मैंने पढ़ाया, ये 4 तो आप लाजमी ना पूरे पूरे याद कर, 4 नहीं 5 हो गए ना ये। बाकी गैस पेपर कर लें, गैस पेपर आप पूरा कर लें और ये कर लें तो मैं समझता हूँ कि बस बहुत हो जाएगा ये, ठीक है। लिख लिया मैंने, मैं डिलीट कर रहा हूँ आपसे क्योंकि नोट्स में आ गया ना बीच में, ठीक है। ये मैं डिलीट मार दूं, ना सर आपने अपना गैस पेपर दे दिया है? जी जी मैंने दे दिया मेरे, मैंने आपको लॉ की क्लास में बताया था, कराची एजुकेशन फोरम है उस पर भी लगा हुआ है, और इसके अलावा मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ना, मैं आपको सेंड कर व्हाट्सएप पे सेंड कर दें आप, पीडीएफ, चले मैं पीडीएफ भी सर सेंड सेंड कर दीजिए। जी जी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। असल में उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं स्पेसिफिक कोचिंग के, शाजी का वो नाम हम जरा ऐड करके ना मैं आपको सर कल की क्लास सर, बेटा कुछ भी समझ क्लास फिजिकल है, बहुत अटक रही है तुम्हारी। मेरी तो आवाज क्लियर आ रही है ना? जी सर। जी सर। वाई ग्रुप्स आर फॉर्म। कल आप क्लास जो है, कल सर गालिब की फिजिकल क्लास है और कल मेरी क्लास नहीं होगी ना, टाइमिंग में नहीं होगी, रात में हो सकता है मैं 8 बजे ले लूं क्लास ना। सर संडे को 8 बजे को क्लास रहता है? यस असल सर, में पूरा दिन बिजी है। सर हम थोड़ी होंगे घर पे। दिन में ना, दिन में इशू है, या मंडे को ले लूं रात में? हाँ सर मंडे को ले लें, Yes, रूटीन Monday डेज में को ले ले लें, लें। संडे को तो नहीं चलें ठीक है, बस ले कल सकते, रात में। क्योंकि सर गालिब की फिजिकल क्लास होनी है तो कल मेरी क्लास नहीं होगी। सर आप क्यों नहीं ले रहे फिजिकल? आप भी सर ले लें सुबह के कल। टाइम ले ले सर। बेटा मुझे फ्लू हो रहा है और मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है आजकल, तो मैं आजकल थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग पर हूँ। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आ सर जाऊँ, घर में ही बैठे हैं फिर आप। नहीं घर में ही बैठे। अगर आप कहते हैं तो मैं आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, मिलकर खाएंगे पिएंगे। नहीं सर घर में। तो जरा सर आ जाए, सब व्यक्ति कर रहे हैं। तो मेरा फ्लू हो रहा है थोड़ा सा अभी, लेकिन बेहतर हूँ अभी थोड़ा। 1-2 दिन तो मैंने बीच में क्लास भी नहीं ली है ना कोई, बिल्कुल घर में था। अब थोड़ा बहरहाल कुछ काम कर, अभी भी थोड़ा अलग थलग हूँ लोगों से ना थोड़ा। खैर नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन रात में नहीं, सर दोपहर का कोई टाइम रख लेना। नहीं कल कोई क्लास नहीं है मेरी, बात दैट्स इट। मंडे देखूंगा। सर कह रहे हैं कि मुझे फ्लू है, आप बोल रहे हैं कि जब भी क्लास ले हो आप रही है। रात में मत लिएगा, ये बोलना चाह रहे हैं हम। बेटा देखेंगे, चलें वो फैसला करेंगे, अभी मुझे लेट मी कंप्लीट द टॉपिक फर्स्ट। नाउ व्हाई द ग्रुप्स फॉर्म्ड।
बस दुआ करें यार तबीयत सही रहे यार, नजला जो है ना काफी हो रहा है। ओह ये क्या हो गया यार, कहाँ चला गया? हाँ अभी सही है। Why groups found? नंबर 1 ज्योग्राफिकल या फिजिकल रीजन होता है। ज्योग्राफिक या फिजिकल रीजंस क्या होते हैं? इट इज वेरी कॉमन रीजन, नियरनेस टू ईच अदर establishes ग्रुप रिलेशनशिप। People living and working together automatically form a group, but geographic requirement for group formation have limitations for two reasons. Number 1, technological developments in the field of transportation and communication have weakened the location factor. अब ज्योग्राफिकल रीजंस क्या होते हैं देखें, जब ज्योग्राफिकली आप लोग करीब होते हैं एक दूसरे के तो एक ग्रुप बन जाता है। व्हेन यू आर ज्योग्राफिकली नियर टू ईच अदर, जब आप ज्योग्राफिकली एक दूसरे के करीब हैं तो एक क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज वेरी कॉमन रीजन। जैसे फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में यूनियन बन जाती है, सारे के सारे लोग एक दूसरे के करीब होते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है जी। कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है? कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर्ड गोल्स हैव ब्रॉट पीपल टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। अच्छा, कॉमन इंटरेस्ट भी लोगों को ले आता है करीब, लेकिन फिजिकल रीजन यानी कि ज्योग्राफिकल रीजन इज मेन। जैसा कि मैंने बताया फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में एक जो है वो प्लाजा जो होता है उसके अंदर सब लोग एक दूसरे के करीब होते हैं। खैर, इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक फैक्टर्स गिव राइज टू ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स हैव लिमिटेड एबिलिटी बोथ फिजिकल एंड मेंटल और प्रोफेशनल। इकोनॉमिक रीजंस क्या होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स गिव राइज टू ग्रुप्स। इकोनॉमिक रीजंस क्या होते हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। भाई एक कमरा आपने किराए पर लिया, दुबई में आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपने एक कमरा किराए पर ले लिया। उस कमरे का किराया है जी 10,000 रुपए। आप 10,000 रुपए अकेले बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर आपको एक रूममेट मिल गया, आप 2 हो गए, तो दोनों में आधा आधा किराया हो गया। जो आप पूरा 10,000 रुपए अकेले भर रहे थे, अब वो 5-5 हजार रुपए हो गया, ठीक है जी। तो ये आधा आधा हो गया ना। तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रीजन, कि जब आप एक ग्रुप की सूरत में जाते हैं कहीं या कुछ भी काम करते हैं तो आपका जो कॉस्ट होती है उसमें कमी आने लगती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। इसके बाद है सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि इंसान बेसिकली एक ग्रुप के साथ रहना चाहता है, ठीक है जी। ये चाहता है उसके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, मियाँ बीवी बच्चे हों। ये तमाम चीजें भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसके बाद है सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स क्या होते हैं? सिक्योरिटी नीड्स बेसिकली सिक्योरिटी नीड्स जो है ना, वो जब आप किसी ग्रुप के साथ होते हैं तो यू फील सिक्योर। मैं आपको बताऊं कि शब बारात के दिन रात को 3 बजे मैं कब्रिस्तान गया, रात को 3 बजे फजर से पहले मैं कब्रिस्तान गया, बट मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। रात को 3 बज रहे थे या बिल्कुल आधी रात थी, उसके बावजूद मुझे डर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि आई वॉज विद द ग्रुप। मैं 12 से 15 लड़कों के साथ गया। अब 12 से 15 लड़के और वो रश लगा हुआ, दिन निकला हुआ था कब्रिस्तान में। लेकिन अगर मुझे कभी अकेले जाना पड़ जाए रात के 3 बजे कब्रिस्तान, और अगर पीछे से कोई आकर मेरे कंधे पर हाथ रख दे, क्या होगा? समझ रहे हैं ना आप लोग? तो दिस इज व्हाट सिक्योरिटी। जब आप ग्रुप के साथ होते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। सोशल नीड्स तो वही है, बहरहाल इंसान शादी करना चाहता है, दोस्त अहबाब चाहता है वगैरह। स्टीम नीड्स, स्टीम नीड्स क्या है कि लोग इंसान ये भी चाहता है कि ग्रुप होगा तो उसकी इज्जत होगी, एक ग्रुप में उसकी एक पहचान होगी, एक पहचान होगी तो एक इज्जत होगी। ये एज के साथ साथ इंसान के अंदर ये डिजायर डेवलप होती है। जब इंसान 40+ होता है तो अब वो चाहता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ठीक है जी। तो इस स्टीम नीड मतलब कि रिस्पेक्ट के लिए भी ग्रुप चाहिए होता है, कि पूरा ग्रुप होना चाहिए। औलाद होती है, छोटे बच्चे होते हैं, या आपकी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये भी इंसान की नीड हो जाती है कि यार मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मेरी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस इज द लास्ट रीजन ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यू नीड अ ग्रुप टू हेल्प अदर्स। आप एक ग्रुप चाहते हैं जो जिसमें दूसरों की जो है हेल्प हो सके। ये लास्ट की लाइफ में जाके बनता है। पर्सनल ग्रोथ अकम्पलिशमेंट विल इमर्ज द रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप। और आप इतना ज्यादा फिर इस एज पे जाकर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि लोग आपके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर अब आखिरी चीज आ जाएगी, ये आखिरी सवाल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप जो है मैं समझता हूँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको छोड़ते हुए वैसे पढ़ लीजिएगा उसको। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है मैं थोड़ा बता दूं आपको। इसमें यह है कि एटमॉस्फेयर इनफॉर्मल होता है एक अच्छे ग्रुप का, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर क्या होगा कि अच्छे ग्रुप का इनफॉर्मल होगा, यानी कि लोग जो बात करेंगे एक दूसरे से वो एक नॉर्मली तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा मुहज्जिब अंदाज में नहीं करेंगे। दूसरा, आपस में डिस्कशन, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपस में डिस्कशन बहुत ज्यादा होगी लोगों के,
ठीक है जी। तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि द आस्क और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप इज वेल अंडरस्टूड। जो ग्रुप का ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत ज्यादा वेल अंडरस्टूड होगा, लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। नंबर 4, मेंबर्स लिसन टू ईच अदर। मेंबर्स लिसन टू ईच अदर, मेंबर्स एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे। ठीक है जी। इसके बाद है देयर मे बी डिसएग्रीमेंट दोज हु आर नॉट सप्रेस्ड और ओवररिडन बाय प्रीमेच्योर ग्रुप एक्शन। यानी कि डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक जो ग्रुप डिसएग्रीमेंट्स होंगे वो दुश्मनी की वजह नहीं बनेंगे। बेटा ये माइक बंद कर लिया करें ना यार, आप देखें, इसलिए जो है ना मैं फिर बिल्कुल परमानेंटली आप लोगों की माइक बंद कर देता हूँ। अच्छा, द मेंबर्स लिसन टू ईच अदर, एवरी आइडिया इज गिवन अ हियरिंग। ग्रुप में, अच्छे ग्रुप में हर बंदा एक दूसरे को सुनता है, और जब हर बंदा एक दूसरे को सुनता है तो एक दूसरे की, जूम कर देते हैं, the member listen to each other, every idea is given a hearing, there may be disagreement, ये भी हो गया। most decisions are reached by a kind of consensus, यानी कि ज्यादातर जो फैसले होंगे वो आपस में बातचीत के जरिए, डिस्कशन के बाद होंगे। criticism is frequent, frank and relative, comfortable, यानी कि अगर कोई आप पर तनकीद भी करेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ऐसी तनकीद होगी जो तनकीद बराए इस्लाह होगी, तनकीद बराए दुश्मनी नहीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, देयर इज नो डोमिनेशन बाय द चेयरमैन। ठीक है ना, कोई जो चेयरमैन होगा, जो लीडर होगा, उसी की सिर्फ डोमिनेशन नहीं होगी, बल्कि हर बंदे की वैल्यू होगी और हर बंदे की बात जो है वो सुनी जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद है द ग्रुप इज सेल्फ कॉन्शियस। ग्रुप अपना एहतसाब खुद करेगा, अपनी खामियों को खुद ही देखेगा। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। हाउ डू ग्रुप्स ग्रो? ग्रुप्स ग्रो कैसे करते हैं? ग्रुप बढ़ता कैसे? ग्रुप फलता फूलता कैसे? ठीक है जी। कोई तीन या चार रीजन होते हैं इसके। A group passes through various stages and thereafter it reaches a stage of proficiency. एक ग्रुप बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है और आखिर में जाकर एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप बन के सामने आता है। इसमें सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस इज अ सॉर्ट ऑफ इनिशिएशन स्टेप फॉर ग्रुप मेंबरशिप। एक इनिशियल स्टेप होता है जिसमें आप एक दूसरे के मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करते हैं आप लोग? एक दूसरे से करीब करीब रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, फैसले करने में। और नंबर 3 इज मोटिवेशन। नंबर 3 मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को, मतलब खुशी होती है उस ग्रुप का हिस्सा होने में और आप फील करते हैं अच्छा कि नहीं यार, आई एम द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है जी, क्योंकि इस ग्रुप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ये होना चाहिए। चौथा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है चौथा। बस यहाँ पर ये सवाल खत्म हो गया। क्लास का टाइम भी तकरीबन एंड हो रहा है। ठीक है जी, तो बस यहीं तक ग्रुप के सवाल कर लीजिएगा। व्हाट्सएप PDF कर दूंगा रात तक, क्योंकि अभी क्लास दूसरी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अभी यहीं तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।